दोस्तों आज चर्चा करेंगे चाइल्ड केयर लीव जो सीसीएस लीव रूल्स के अंदर जो प्रोविज़न किया गया है कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पूरी सेवा काल के दौरान उसको अधिकतम मैक्सिमम 730 दिन की छुट्टी चाइल्ड केयर लीव के नाम से दी जा सकती है। ये छुट्टी बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और सिकनेस के दौरान उनकी लुक आफ्टर करने के लिए इसका प्रोविज़न किया गया है। और ये जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप इस छुट्टी को ले सकते हो। यानी 18 साल की जो बच्चे की एज है वो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 40% डिसेबिलिटी जिसको है, ऐसे बच्चे के केस में एज का कोई बार नहीं है, ये किसी भी एज तक ली जा सकती है अगर बच्चे को 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है। चाइल्ड केयर लीव एक साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, यानी कि 3 स्पेल्स में ही एक कैलेंडर ईयर में आप जो है छुट्टी ले सकते हो। लेकिन सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की स्थिति में ये स्पेल जो हैं 6 तक भी बढ़ाए जा सकते हैं एक कैलेंडर ईयर में, यानी 6 बार में भी आप छुट्टी ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड के अंदर जब फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोबेशन पीरियड में रहता है उस दौरान ये छुट्टी नॉर्मली नहीं दी जाती, लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो एक्सेप्शनल केसेस में इसको कंसीडर कर सकती है। चाइल्ड केयर लीव 5 दिन से कम की नहीं दी जा सकती। ये अवधि कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए। जब भी आप चाइल्ड केयर लीव लेते हो तो एक स्पेल जो है वो कम से कम 5 दिन का हो। यहाँ पे सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट से हमारा मतलब है अनमैरिड और विडोर और डाइवर्सी गवर्नमेंट सर्वेंट। जहाँ तक चाइल्ड केयर लीव के दौरान सैलरी का सवाल है तो फर्स्ट 365 डेज में, यानी कि फर्स्ट ईयर में ये जो सैलरी है वो 100% के बराबर दी जाएगी। लेकिन नेक्स्ट 365 डेज में, यानी कि सेकेंड ईयर में, ये जो सैलरी है वो 80% ही चाइल्ड केयर लीव के दौरान दी जाएगी। तो ये था दोस्तों चाइल्ड केयर लीव के बारे में जो हमारे सीसीएस लीव रूल्स में प्रावधान किए गए हैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू।